पिछली बीजू जनता दल सरकार द्वारा राज्य के पुलिस महानिदेशक को पुलिस उपाधीक्षक और समकक्ष रैंक के पुलिस अधिकारियों के तबादले का अधिकार दिए जाने के 22 साल बाद मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार ने शीर्ष पुलिस अधिकारी से यह अधिकार वापस ले लिया और इसके बजाय इसके राज्य के गृह सचिव की अध्यक्षता वाली समिति को सौंप दिया। गृह विभाग ने कहा कि समिति अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग के बारे में उनके अभ्यावेदन के निपटान के लिए अपील मंच के रूप में भी काम करेगी। 2002 में बीजेडी सरकार ने डीजीपी और डीएसपी, एसी और एएसपी, डीसी रैंक के पुलिस अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग कराने का अधिकार दिया था। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने नवंबर में होने वाले चुनावों के लिए राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने के लिए आधिकारिक कागजात पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह तब हुआ जब पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनके जीवनसाथी ने गर्व से डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में उनका समर्थन किया और घोषणा की कि उनका मित्र अमेरिका के लिए एक शानदार राष्ट्रपति बनेगा। ओबामा से सबसे महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त करने के बाद हैरिस ने मिशेल और बराक को धन्यवाद देते हुए कहा कि आपका समर्थन पाना बहुत मायने रखता है। हैरिस ने पुष्टि करने के लिए एक ट्वीट का सहारा लिया। आज मैंने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की आधिकारिक घोषणा करते हुए फॉर्म पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने हर वोट हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करने की कसम खाई और जोर देकर कहा कि हमारा लोगों द्वारा संचालित अभियान नवंबर में जीतेगा। कमला हैरिस के पति और दूसरे सज्जन डग हेमहॉक ने टिप्पणी की, हम यह कर सकते हैं, काम करने का समय आ गया है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीवीआर सुब्रमण्यम ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की नवी गवर्निंग काउंसिल की बैठक में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग नहीं लिया। उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपालों सहित 26 प्रतिभागियों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि अगर वे भाग नहीं लेते तो यह उनका नुकसान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की नवी गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की, जबकि विपक्ष शासित राज्यों और केंद्र के बीच पक्षपाती केंद्रीय बजट के आरोपों पर गतिरोध जारी रहा। बैठक में बोलते हुए उन्होंने कहा, 2047 में विकसित भारत हर भारतीय की महत्वाकांक्षा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। यह पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी द्वारा अनुचित व्यवहार और बोलने के लिए अपर्याप्त समय का हवाला देते हुए नीति आयोग की बैठक में बाहर जाने के बाद आया। गतिरोध के मद्देनजर कम से कम 4 भारतीय ब्लॉक के सीएम ने बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया था, जिसमें तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, कर्नाटक के सिद्धारमैया, हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन शामिल थे। अधिकारियों के हवाले से पीटीआई ने बताया कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी बैठक में शामिल हो रहे हैं। गवर्निंग काउंसिल में सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भ्रष्टाचार के गॉडफादर का जवाब देते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद शरद पवार ने छत्रपति संभाजीनगर में एक भाषण देते हुए गुजरात से निकाले गए अपने दिनों को याद किया। 21 जुलाई को महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को प्रेरित करने और आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए माहौल तैयार करने के लिए अपने संबोधन में शाह ने पवार को भ्रष्टाचार का गॉडफादर और भ्रष्टाचार के संस्थागत बनाने वाला व्यक्ति कहा था। उन्होंने महाविकास अघाड़ी को औरंगजेब फैन क्लब और अन्य 2 सहयोगियों कांग्रेस और शिवसेना के रूप में भी ब्रांड किया था। पवार ने अपने भाषण में कहा, कुछ दिन पहले शाह ने भारत में भ्रष्ट लोगों और इसके नेता के संबंध में मेरे बारे में कुछ बातें कहीं।
नवी मुंबई के शाहबाज गांव में 3 मंजिला इमारत ढहने के बाद कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। नवी मुंबई के डिप्टी फायर ऑफिसर पुरुषोत्तम जाधव ने बताया कि 2 लोगों को बचा लिया गया है और 2 के फंसे होने की संभावना है। जाधव ने बताया, हमें सुबह 4 बजे एक इमारत ढहने की सूचना मिली। 2 लोगों को बचा लिया गया है। 2 लोगों के फंसे होने की आशंका है और उन्हें बचाने के लिए बचाव अभियान जारी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपने हालिया संबंधों के कारण अमेरिका और यूरोप की आलोचनाओं का सामना कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस यूक्रेन संबंधों को संतुलित करने के लिए अगले महीने यूक्रेन का दौरा कर सकते हैं। हालांकि अंतिम पुष्टि अभी भी प्रतीक्षित है, लेकिन यह यात्रा अगस्त के अंतिम सप्ताह में होने की संभावना है। भाजपा नेतृत्व योगी आदित्यनाथ पर अपना भरोसा जताएंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में 2024 के चुनाव परिणाम की समीक्षा के साथ साथ 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति तैयार करने पर चर्चा करेंगे। आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे और नीति आयोग की बैठक और भाजपा के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने से पहले वरिष्ठ भाजपा नेता BL संतोष के साथ बैठक की। भाजपा के एक शीर्ष नेता ने कहा, योगी एक लोकप्रिय CM है और पार्टी को उन पर पूरा भरोसा है। किसी भी अफवाह का कोई आधार नहीं है। फिल्म निर्माता विवेक रंजन अग्निहोत्री, जिन्होंने द कश्मीर फाइल्स का निर्देशन किया था, उन्होंने जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुई आतंकी घटनाओं पर चिंता जताई। विवेक अग्निहोत्री की यह प्रतिक्रिया जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के कामाकारी सेक्टर में पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम के हमले को नाकाम करने के दौरान भारतीय सेना के एक जवान के शहीद होने और एक कैप्टन सहित 4 अन्य के घायल होने के बाद आई है। पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ने अयोध्या की श्री रामलला की तस्वीर वाला एक डाक टिकट जारी किया। इस तरह यह दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने इस पूजनीय देवता की तस्वीर वाला टिकट जारी किया है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर की देश की यात्रा के दौरान जारी इस टिकट से लाओ PDR और भारत के बीच गहरे सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों पर प्रकाश डाला गया है। विशेष स्मारक डाक टिकट सेट का अनावरण भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर और लाओ PDR के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सलीमैक्से कोमालसिथ ने लाओस की राजधानी वियंतियाने में एक समारोह के दौरान संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर लाओस में भारत के राजदूत प्रशांत अग्रवाल मौजूद थे। यह कार्यक्रम डॉक्टर जयशंकर की आसियान बैठकों में भाग लेने के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई देश की यात्रा के दौरान हुआ। टिकट सेट में 2 अलग-अलग टिकट शामिल हैं। एक में लाओस की प्राचीन राजधानी लुआंग प्रांग के भगवान बुद्ध की तस्वीर है, जो एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल भी है, जबकि दूसरे में अयोध्या के भगवान श्री राम की तस्वीर है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में इंडियन आर्मी ने नियंत्रण रेखा के पास शनिवार को पाकिस्तानी सेना द्वारा घुसपैठ कराने की कोशिशों को नाकाम कर दिया। माचिल सेक्टर के कामकारी इलाके में LOC के पास सेना ने एक घुसपैठिए को मार गिराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक जारी है। बैठक में शामिल होने पहुंची ममता बनर्जी बड़ा आरोप लगाते हुए बीच में ही बैठक छोड़कर बाहर निकल आई हैं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में हो रही बैठक से निकलने के बाद ममता बनर्जी ने कहा, मुझे केवल 5 मिनट के लिए बोलने की अनुमति दी गई, जबकि मुझसे पहले अन्य लोगों ने 20 मिनट तक बात की। मैंने अपना विरोध दर्ज कराया और मैं बाहर आ गई। दरकते पहाड़ का डराने वाला एक वीडियो। भारी बारिश से केदारनाथ यात्रा मार्ग पर भारी लैंडस्लाइड के बाद सोनप्रयाग पुल क्षतिग्रस्त हो गया। देखिए वीडियो। मध्य प्रदेश पन्ना जिले के धोरा गांव में पानी के तेज बहाव में एक कार बह गई। मिली जानकारी के मुताबिक ड्राइवर सुरक्षित है। देखिए वीडियो। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में पुलिस ने 3 आतंकवादियों के स्केच जारी किए हैं। बताया जा रहा है कि वे डोडा के ऊपरी इलाकों में मौजूद हैं। हाल ही में देसा डोडा के उरारी बागी इलाके में हुई आतंकवादी घटना में शामिल थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने प्रत्येक आतंकवादी की सूचना देने पर 5 लाख रुपए का नगद इनाम देने का भी ऐलान किया है।
मध्य प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री रामनिवास रावत के साथ ठगी की कोशिश का मामला सामने आया है। आरोपी ने बीजेपी संगठन महामंत्री के नाम पर उनसे रुपयों की मांग की थी। क्राइम ब्रांच ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भोपाल कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा ने आज तक से बात करते हुए बताया कि वन एवं पर्यावरण मंत्री रामनिवास रावत के कार्यालय की ओर से शिकायत दी गई थी। एक युवक खुद को बीजेपी संगठन महामंत्री का निजी सचिव बताकर रुपयों की मांग कर रहा है। मंत्री रावत के मुताबिक उनके नंबर पर एक अनजान शख्स के कॉल किया और खुद को भाजपा संगठन महामंत्री का निजी सचिव बताकर कहा कि वो विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में कुछ लोगों की टीम बनाकर भेज रहा है जो आपका पूरा प्रचार और चुनावी प्रबंधन देखेगी।